बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब, जायके से बेहद भरपूर। और इनको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं इनको बनाना। यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली है 500 ग्राम। इसको मैंने 2 घंटे से पानी में भिगो के रखा हुआ था, तो वो हम प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक मसाला बनाएंगे। इसका 3-4 पत्ते हमने तेज़पात के ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7-8 लौंग, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया ले लिया है और 10 से 12 यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्चें खुश्क वाली ले ली हैं। इन सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इनको दरदरा सा हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको बारीक नहीं पीसना, बस थोड़ा-सा दरदरा ही रखेंगे। तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून बन के तैयार हो चुका है हमारा मसाला। तो इससे जो खुशबू होगी हमारे कबाबों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ आएगी। तो ये जो मसाला है हम दाल के अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरह से। साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम नमक शामिल कर लेंगे। पानी हम इसके अंदर इतना शामिल करेंगे कि जिसके अंदर हमारी जो दाल है वो अच्छे से डिप हो जाए। तकरीबन 1 इंच जो पानी है वो दाल के ऊपर होना चाहिए। तो थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे मसाले को। यहाँ पे मैं जो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैंने लेग पीस ले लिए हैं चिकन के। आप हड्डी वाला इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आपको लेग पीस के शामी कबाब बनाने में आएगा, वो किसी और से आपको इसका मज़ा नहीं आने वाला। इतने मज़ेदार और इतने फ्लेवरफुल ये हमारे कबाब बन के तैयार होंगे कि आपकी सोच है। तो इस तरह से आप ज़रूर एक दफ़ा बना के कबाब ट्राई करें। आप हर दफ़ा इसी तरह ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो कबाब हम इधर सेट कर लेंगे और इसके उबाल आने का इधर हम वेट करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम इसको लिड लगा देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम इसकी सीटी लगाएँगे, ताकि हमारी जो दाल है और लेग पीस हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है और हमारे जो चिकन है वो भी बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका है। ये चेक करें आप, दाल चेक करें किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस तरह करेंगे हम कि जो लेग पीस है इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इनको ठंडा करके तो इनका जो ऊपर से गोश्त है उसको अलहदा कर लेंगे और उसके हम रेशे रेडी कर लेंगे। तो हाई फ्लेम करके अब हम ये बाकी की जो दाल है इसको इधर मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। मिक्स करते जाएँगे और दाल जो है वो हमारी साथ ही स्मूथ होती जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और दाल हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक करें किस कदर स्मूथ हो तैयार हो चुकी है। ये शामी कबाब मसाला है, किसी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे भी आपके कबाबों में बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। मसाले को भी साथ मिक्स कर लेंगे और दाल को हम मज़ीद थिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी स्मूथ सी हमारी जो दाल है वो बन चुकी है, कोई भी दाना आपको यहाँ पे साबुत नज़र नहीं आ रहा है इसका। तो यहाँ पे दाल जो है वो हमारी तकरीबन थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और दाल को ठंडा कर लेंगे। अब जो गोश्त हमने लेग पीसेस से उतारा था, उसके रेशे कर लिए थे, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को शामिल करके तो हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करें ताकि कोई भी जहाँ पे ये गुठली वगैरह चिकन की ना हो। ये देखें, चेक करें आप किस कदर रेशे जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं चिकन के। तो इस तरह से आपकी जो है वो बैटर होना चाहिए। ये जैसे ठंडा होता जाएगा तो वैसे ही साथ-साथ ही ये थिक भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे बाद आप इसकी लुक चेक करें किस कदर थिक हो चुका है ये। इस तरह से कबाब बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। तो अब हम इसके अंदर जो है वो हरे मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है हरा धनिया, 1 कप बारीक काट लिया है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। 7-8 यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली हैं, बहुत ही बारीक मैंने इनको चॉप किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल लेंगे। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये इस तरह से कबाब बना के।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दें। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये जो बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम हाथों को ग्रीस करेंगे, ऑयल लगा लेंगे और जितना आपको कबाब बनाना है उतना आप बैटर लें और इस तरह से गोल आप कबाब की शेप उसको दे दें। इस तरह से हम कबाब बना के रेडी कर लेंगे सारे। तो यहाँ पे मैंने 5 कबाब रख लिए हैं फ्राई करने के लिए, बाकी जो कबाब हैं वो मैंने बना के तो फ्रीज़ कर दिए हैं। अब एक अंडा ले लेंगे और उसको इस तरह से फेंट लेंगे। ऑयल को मैंने पैन में डाल के तो गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब कबाब उठाएँगे और इसके अंदर हम डिप करेंगे। दोनों साइड इसकी कोट करेंगे अंडे से और इस तरह से कबाब उठा के हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब अंडे के अंदर डिप करके तो डालते जाएँगे। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है और ऑयल भी आपने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए एक साइड से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो सारे कबाबों की हम यहाँ पे साइड चेंज कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी पकने देंगे। तो ये माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, किस कदर खूबसूरत और ज़बरदस्त से हमारे चिकन शामी कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर एक दफ़ा शामी कबाब की रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपने इस तरह से मेहमानों को बना के खिला दिए तो वो आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएँगे। ज़बरदस्त से हमारे चिकन शामी कबाब रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।